नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आजकल वेद के संबंध में चर्चा हो रही है और उसी क्रम में वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, साथ ही साथ उससे संबंधित आरण्यक ग्रंथ, ठीक है ना। तो वेद और उससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे एक प्रश्न आता है और जैसा कि वह आप देखेंगे टीजीटी पीजीटी में तो अक्सर इससे एक प्रश्न पूछ देता है। और वेद और उससे संबंधित आरण्यक जो ग्रंथ हैं इससे भी एक प्रश्न आ जाता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ से एक प्रश्न जरूर आता है, ठीक है ना। देखते हैं तो वेद और उससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, पहला है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद का कौन कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण, ठीक है ना। यानी कि ऋग्वेद का दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौस्तकी ब्राह्मण, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पंचविश, खंडविश, है ना, और सामविधान, है ना, सामविधान। और अगला है जैमिनी, यानी कि 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद के 4 ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। तो पंचविश, खंडविश, सामविधान और जैमिनी, इस प्रकार हो गया। तीसरा जो है यजुर्वेद, तो जैसा कि मैंने बताया था कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे कहते हैं शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बराबर पूछता है। अब कृष्ण यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसे कहते हैं तैत्तरीय, है ना, तैत्तरीय ब्राह्मण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तैत्तरीय ब्राह्मण। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है ना। ऐत्रेय अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए ऐसे एक तरह से याद करने का या समझने का एक तरीका बता दूं। आप ऋग्वेद के 2 जानते रहिए, ऐत्रेय और कौस्तकी, चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे, ठीक है ना। फिर पहले को जानिए, फिर अंतिम को जान जाइए कि अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण है। फिर एक आइडिया मिलेगा आपको। तो सामवेद में 4 हैं, है ना, और यजुर्वेद में जब आएंगे तो यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण यजुर को अलग अलग कर लेंगे तो आपको शतपथ और तैत्तरीय मिल जाएगा, ठीक है ना। एक मनोधारणा बना लेंगे तो ये याद करने में समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है। चलिए आगे देखते हैं, वेद एवं उससे संबंधित आरण्यक। तो आरण्यक का तात्पर्य क्या होता है? यानी अरण्य का तात्पर्य होता है वन, है ना, जैसा वन की पर्यायवाची आरण्य है। तो आरण्यक का तात्पर्य होता है वह ग्रंथ जो वन में पढ़ा जाए, है ना। तो ये इसका बहुत कठिन शब्द नहीं है, आरण्यक में होता है वन ही होता है, तो आप समझ जाएंगे। तो वेद और उससे संबंधित आरण्यक जो ग्रंथ हैं, ठीक है ना, तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? देखिए पहला वेद जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो है ऐत्रेय आरण्यक और कौस्तकी आरण्यक, ठीक है ना। तो ऐत्रेय आरण्यक और कौस्तकी आरण्यक 2 ऋग्वेद के यह आरण्यक ग्रंथ है। देखिए आप यदि वेद और उससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको अगर ये याद रहेगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही जो है आरण्यक ग्रंथ भी है, ऐत्रेय और कौस्तकी। चलिए सामवेद का देखते हैं, सामवेद में कौन कौन सा आरण्यक ग्रंथ है? ये जैमिनी उपनिषद। तो जैमिनी उपनिषद जो है यह सामवेद का है। जैमिनी उपनिषद को तवलकार आरण्यक भी कहा जा सकता है ना। जैमिनी उपनिषद को तवलकार आरण्यक के नाम से भी जाना जा सकता है, दोनों एक ही नाम है।
ठीक है, आगे देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के कौन सा आरण्यक ग्रंथ हैं? तो यजुर्वेद के कौन कौन से हैं? देखिए, बृहदारण्यक आरण्यक है ना। यजुर्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ हैं, बृहदारण्यक आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक है ना, और तैत्तिरीयोपनिषद है ना, तैत्तिरीयारण्यक या तैत्तिरीयारण्यक जो है यह यजुर्वेद का है। तो यजुर्वेद के 3 आरण्यक ग्रंथ हैं। कौन कौन सा है? बृहदारण्यक है ना, मैत्रायणी और तैत्तिरीयारण्यक, यह जो है यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ 3 हैं। अथर्ववेद को आपको ध्यान नहीं देना है, केवल एक बात समझ लेंगे कि अथर्ववेद के आरण्यक ग्रंथ कोई है ही नहीं, ठीक है ना, यानी अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अथर्ववेद को समझ जाइए, कोई नहीं है। ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वही ब्राह्मण ग्रंथ भी है ना। तो ये 2 तो कन्फर्म हो गए। और सामवेद का एक ही है ना, जिसे जैमिनी उपनिषद कहा जाता है। तो एक मनोधारणा बना लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। और यजुर्वेद के 3 हैं। तो ये जो टॉपिक है ये केवल समझने का एक विषय है कि इस तरह से। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं बता दूँ आपको। देखिए, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों, ठीक है ना, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। सामवेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न जैमिनी का जरूर आता है। जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरी, ये भी दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है यजुर्वेद का, ठीक है ना। और अथर्ववेद का जो एक है गोपद ब्राह्मण, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको भी अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, ये परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। इसको मैंने बताया है कि आरण्यक ग्रंथों से बताया है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही आरण्यक ग्रंथ भी, इसको समझ जाएंगे। अथर्ववेद का है ही नहीं, ठीक। सामवेद का एक ही है और यजुर्वेद का 3 है। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक रहा लेकिन बहुत बड़ा गूढ़ है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा। मेरी वीडियो बहुत कम ही लोग देखते हैं, क्योंकि एक मनोधारणा है कि अभी कोई कॉमेडी वीडियो हो या नाच गाने की वीडियो हो तो आप बहुत लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, है ना। तो ये चूँकि कंपटीशन के ध्येय से बनाई गई वीडियो है और मेरी मनोधारणा यह रहती है कि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका ले सकें। तो वीडियो को पूरा देखें, ये मेरी गुजारिश है आपसे। साथ ही साथ चैनल को आगे भी ग्रोथ करने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।